जीरो, जीरो क्या है? जीरो अपने आप में क्या है? जिसको हम लोग शून्य कहते हैं। शून्य, शून्य अपने में कुछ नहीं है। ये जब किसी के साथ मिलता है तो उसका वैल्यू बढ़ाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं शून्य का क्या है। इसे हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले जोड़ेंगे। जीरो को किसी के साथ भी जोड़ेंगे, कोई भी संख्या रहे, तो वो परिवर्तन नहीं करेगा। जोड़ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। जोड़ में जीरो किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो जोड़ में कोई परिवर्तन संख्या में उस परिवर्तन नहीं करेगा। इसी प्रकार घटाव, घटाव में भी हम किसी भी संख्या से जीरो को घटाएंगे तो संख्या में कोई प्रभाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। शून्य, शून्य अपने आप में उसका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मान नहीं होता है, वो जीरो ही होता है, उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार जोड़ में जब किसी भी संख्या के साथ जीरो को जोड़ेंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जब घटाव, जब हम किसी भी संख्या से हम जीरो को घटाएंगे उसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दिमाग में हमेशा हम लोग को रखना है कि जीरो जो है अपने आप में कुछ नहीं है, नथिंग। इसके बाद जीरो को हम किसी चीज़ में जोड़ेंगे तो वो ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। जब घटाएंगे भी तो उसमें वो कम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। न घटाव में ये परिवर्तन लाता है, न जोड़ में ये परिवर्तन लाता है। अब हम लोग आते हैं गुणाओं में। गुना, गुना में क्या है, किसी भी संख्या को यदि हम जीरो से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी संख्या, जैसे कि हम लिखते हैं कि 20 है, इसको गुना करेंगे जीरो से, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो किसी भी संख्या को कितना से कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर यदि उसको जीरो से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या, कोई भी चीज हम ले लेते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि हम उसे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। गुना में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, देखते हैं कि कोई भी संख्या है, अगर जीरो से गुना कर देते तो उतने संख्या ही उतार देता है, लेकिन ये नहीं होगा। जब भी हम देखेंगे किसी भी संख्या से, जैसे कि अगर 32 लिखे, इसको गुना किए शून्य से, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि कोई बच्चा 32 गुना जीरो के इक्वल टू 32 लिखता है तो ये गलत। जिसको हम जानेंगे कि जीरो से हम किसी भी संख्या को गुना करेंगे, इसी में अगर रहा जाता है कि जीरो गुना 61 61, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ये 61 नहीं होगा, ये गलत। इसमें क्या होगा, जीरो गुना 61 बराबर जीरो, ये सही होगा, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान देना है, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो होगा,
और 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 होगा। अभी हम लोग ने देखा कि शून्य अपने आप में कुछ नहीं होता है, लेकिन शून्य किसी अंक का दाहिनी ओर लगता है तो उसका वैल्यू, उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे भी हम लोग लिखते हैं कि एक अंक है 2, यदि हम इसका दाहिनी ओर 0 लगा देते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये 20। तो इसका कितना 10 गुना इसका वैल्यू बढ़ गया। पहले इसका कितना था, 2 है, इसका वैल्यू 2 हो गया। इसी में अगर 2 और 0 लगा दिया, ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 10, इतना बराबर हो गया। ये हम लोग देखते हैं कितना, एक 0 लगाने से 10 गुना उसका वैल्यू बढ़ा देता है। तो शून्य क्या है, हाँ यही शून्य यदि बाएं ओर लगेगा तो फिर उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शून्य के पहले, शून्य के बाद यदि दशमलव है तो इसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। मतलब दशमलव के पहले यदि शून्य है तो शून्य का वैल्यू कुछ नहीं होगा। दशमलव के बाद कोई भी संख्या हो तो ये माना जाएगा, इसका नहीं माना जाएगा। यदि किसी अंक में अंक के बाद दशमलव रहे, इसके बाद 0 आएगा या शून्य लिखते हैं, तो इस कंडीशन में या इस स्थिति में शून्य का इसका वैल्यू 0 ही रहे, शून्य ही रहेगा। इसका वैल्यू क्या होगा, शून्य रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने देखे क्या, शून्य, जब हम शून्य को दाहिने तरफ लिखते हैं, अपने किसी अंक का दाहिने तरफ अगर शून्य लगाते हैं तो उसका वैल्यू 10 गुना बढ़ा देता है। लेकिन यदि दशमलव के बाद दाहिने तरफ 0 लगाते हैं तो फिर उसका वैल्यू 0 माना जाता है। इसी में फिर दशमलव के बाद 0, इसके बाद कोई संख्या रहता है, उस कंडीशन में, उस स्थिति में शून्य का वैल्यू शून्य ही रहता है और इसके बाद का जो वैल्यू है इसका माना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं ये हर जगह कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। सबसे पहले किसी भी अंक का दाहिने तरफ लगाएंगे तो उस अंक का वैल्यू उसका 10 गुना बढ़ा देता है। उसका क्या करता है, दाहिने तरफ लगाने से 10 गुना वो बढ़ जाता है। बाएं तरफ लगाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि दशमलव के बाद 0 लगाएंगे, शून्य लगाएंगे, तो वो शून्य का वैल्यू, उसका मान 0 ही रहेगा। यदि हम किसी अंक के पहले शून्य लगाएंगे तो फिर उसका वैल्यू 0 ही रहेगा, शून्य ही रहेगा। तो इस प्रकार हमने देखा। आगे फिर हम इसका भाग के साथ क्या क्या रहेगा, भाग देंगे तो क्या होगा, ऐसे भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे ध्यान से समझें और बेसिक चीज़ है, इसे याद कर लें। फिर इसके बाद हम लोग किसी चैप्टर में या दूसरा चीज़ लेके आएंगे, फिर आप लोग को बताएंगे, तब आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा।